महेंद्र पाल को दोनों बदमाशों के नाम बताकर पूछा कि वो उन्हें जानता है। उसने बताया कि वो दोनों को जानता है और दोनों सजा याफ्ता हैं और थाने के रिकॉर्ड पर हैं। एक को 1 बार और दूसरे को 2 बार सजा हो चुकी है। क्या तुम्हें मालूम है कि ये दोनों इस जागीर से वाबस्ता हैं? डोबगन ने पूछा। मुझे किसी ने बताया नहीं, महेंद्र पाल ने जवाब दिया। तुमने जानने की कोशिश क्यों नहीं की? डोबगन ने कहा। अगर मैं जान भी लेता तो जागीरदारानी के कत्ल के साथ उनका क्या ताल्लुक हो सकता है? महेंद्र पाल ने पूछा। उस कत्ल के साथ तुम्हारा भी ताल्लुक हो सकता है, डोबगन ने अंग्रेज हाकिमों के मखसूस लहजे में कहा। तुम यहाँ कानून और इंसाफ की कीमत वसूल करते रहे हो। महेंद्र पाल कुछ बोलने लगा तो मैं बोल पड़ा। तुम्हें मालूम है कि इस जागीर का एक मैनेजर भी है जो कत्ल की रात से गायब है। मुझे सब बताते थे कि यहाँ यही मुलाजिम हैं जो मौजूद हैं। उसने जवाब दिया। किसी ने भी मैनेजर का नाम नहीं लिया। हमारा वक्त जाया ना करो, डोबगन ने कहा। इन दोनों जराइम पेशा आदमियों को फौरन थाने हाजिर करो और उन्हें वहां बिठाए रखो। और याद रखो, तुम उनके साथ या किसी और के साथ कोई बात नहीं करोगे। अगर मुझे जरा सा भी इशारा मिल गया कि तुमने कोई गड़बड़ की है तो मैं तुम्हें उस वारदात में आनत जुर्म में गिरफ्तार कर दूंगा। मेरी मजबूरियों को समझे, महेंद्र पाल ने कहा। महेंद्र पाल, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर और जरा मुस्कुरा कर कहा। जिन मजबूरियों ने तुम्हारे हाथ बांध दिए थे उन्हें मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मैं भी सब इंस्पेक्टर हूँ और मैं जानता हूँ कि ये जगह जहाँ कत्ल की वारदात हुई है बड़ी जरखेज है। तुम ये तो देख लेते कि मकतूला की सोशल हैसियत क्या है। क्या तुम्हें मालूम है कातिल कौन है और कत्ल का बाइस क्या है? उसे मालूम है, डोबगन ने कहा। महेंद्र पाल यकलख्त फट पड़ा और उसने अपनी बेगुनाही का वेला बपा कर दिया। कसमें खा खा कर कहने लगा कि उसे कुछ भी मालूम नहीं। जाओ, डोबगन ने कहा, उन 2 आदमियों को थाने में हाजिर करो। वो कांपता हुआ बाहर निकल गया। उसने अपने आप को एक मुसीबत में डाल लिया है, डोबगन ने कहा। हमारे लिए मौमा ये था कि कुमारी का बेटा उसके कातलों को पकड़ने में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा। क्या उसने अपने नौकरों चाकरों से ये कह रखा है कि वो पुलिस को कुछ न बताएं? क्या माँ बेटे में इख्तिलाफ इतना संगीन था कि बेटा माँ के कत्ल पर खुश था? अगर वो खुश ही था तो उसे कातलों के साथ कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए थी। मुझे ख्याल आया कि वो नौकरों का मुंह इसलिए बंद रखना चाहता है कि उसकी अपनी करतूत पर पर्दा पड़ा रहे। हमें उसकी बदकारियों और अय्याशियों के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस पहलू पर हम इस उम्मीद पर तवज्जो दे रहे थे कि शायद इस रास्ते हम कातिल तक पहुंच सकें। इस पर मैं और डोबगन मुत्तफिक हो गए थे कि कातिल बाहर से नहीं आया, इस घर का फर्द है और वो कोई मुलाजिम ही हो सकता है। सिर्फ एक मुलाजिम गैब था और वो मैनेजर था। उसके मुतालिक बमला बता चुकी थी कि कुमारी के साथ उसके मरासिम थे। मगर यहाँ ये सवाल सामने आ गया कि मकतूला के बेटे ने क्यों कहा था कि जागीर का कोई मैनेजर नहीं। मैं उसे बराह रास्त इस सवाल का जवाब नहीं लेना चाहता था। मैनेजर की गैर हाजिरी बताती थी कि कातिल वही है। मैंने मुंशी को बुलाया। तुमने बहुत सी नाजुक बातें बता दी हैं, मैंने कहा। तुमने हमारी बहुत मदद की है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। 2-4 और बातें बता दो। कुमारी का अपने बेटे के साथ क्या झगड़ा था? कोई झगड़ा जरूर था, उसने जवाब दिया, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं कि झगड़े की वजह क्या थी। और मैनेजर के साथ तुम्हारे छोटे सरकार के ताल्लुकात कैसे थे? छोटे सरकार के पिता के मरने के कुछ महीने बाद मैनेजर के साथ उसके ताल्लुकात बिगड़े लगते थे, मुंशी ने जवाब दिया। मैनेजर यहाँ का करता धरता है। उसने पहले मुझसे कभी नहीं पूछा था कि छोटे सरकार ने मुझसे कोई रकम ली है या नहीं। थोड़े अरसे से उसने पूछना शुरू कर दिया था और ये भी कहता था कि उसे माँ बहुत पैसे दे देती है, तुम ना दिया करो। तुम फिर भी देते रहे। देता रहा सरकार, उसने कहा। मैं मालकों की रकम मालकों से किस तरह छुपा सकता हूँ? बमला तुम्हारी मालकन की खास मुलाजमा रही है, मैंने पूछा। मैनेजर के साथ बमला के ताल्लुकात कैसे थे?
दरअसल जी उसने कहा मालकिन उन्हीं दोनों के कब्जे में थी। मैनेजर बमला पर बहुत मेहरबान है। कुमारी जी की जो बातें बमला जानती है वो और कोई नहीं जानता। कत्ल की रात तुम यहाँ थे? नहीं हजूर, उसने जवाब दिया, मैं अपने घर था। तुम जब सुबह यहाँ आए तो तुम्हें पता चला होगा कि कुमारी कत्ल हो गई है। मैंने कहा, उस वक्त नौकर वगैरह क्या बातें कर रहे थे? सब घबराए हुए और डरे हुए थे। उसने जवाब दिया, किसी ने भी सिवाय अफसोस के कोई बात न की। छोटे सरकार ने सबको मना कर दिया था। मैंने एक शक की बिना पर उससे पूछा कि जिन दो बदमाशों का उसने जिक्र किया था वो भी आ गए होंगे। उसने बताया कि दोनों छोटे सरकार के साथ थे। जब छोटे सरकार थाने रिपोर्ट लिखवाने गया तो कौन कौन उसके साथ गया था? ये दोनों आदमी साथ थे और जिस नौकर ने सबसे पहले लाश देखी थी वो भी साथ गया था। हमने मुंशी से चंद और बातें पूछकर उसे बाहर भेज दिया और उस मुलाजिम को बुलाया जिसने सबसे पहले लाश देखी थी। वो अपने रोजमर्रा काम के लिए कमरे में गया तो उसे लाश पड़ी नजर आई। उसने लाश की वही पोजीशन और हालत बताई जो सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल और मकतूला का बेटा बता चुके थे। नौकर को हमने पूछ-पूछ और पुलिस की मखसूस जिरा की चक्की में डाला तो उससे हमने ये उगलवा लिया कि टीपाई पर शराब की बोतल, एक गिलास और रोस्ट परिंदे प्लेटों में पड़े थे। उनमें ज्यादातर खाए जा चुके थे। एक गिलास कालीन पर गिर पड़ा था और उसमें से शराब कालीन पर बह गई थी। एक छोटी टीपाई पहलू के बल गिरी हुई थी। बड़ी टीपाई पर एशट्रे रखी थी जिसमें बहुत से बुझे हुए सिगरेट पड़े थे। उस नौकर ने हमारे पूछने पर यह भी बताया कि मकतूला सिगरेट नहीं पीती थी। एक सिगरेट पैकेट और माचिस भी टीपाई पर पड़ी थी। सिगरेट कैंची के साथ थे। उस जमाने में कैंची ब्रांड बेहतरीन सिगरेटों में शुमार होता था। मैनेजर कौन सा सिगरेट पिया करता था? डॉबगन ने पूछा। कैंची, नौकर ने जवाब दिया। रात देर तक कुमारी की हाजिरी में कौन रहा था? मुझे इल्म नहीं, उसने जवाब दिया, शायद बमला रही हो। उस नौकर ने हमें बताया कि उसने मकतूला के बेटे को जगाया और बताया कि उसकी मां की लाश कमरे में पड़ी है। बेटा कमरे में गया तो उसने उस नौकर से कहा कि शराब की बोतलें, प्लेटें और गिलास उठाकर ले जाओ और गिरी हुई टीपाई सीधी कर दो। नौकर ने कमरा ठीक ठाक कर दिया। उसके बाद मकतूला का बेटा थाने गया। उसके साथ जो दो आदमी थाने गए थे वो रात यही कहीं रहे थे। नहीं, उसने जवाब दिया। छोटे सरकार बाहर निकले तो वो दोनों आए थे। छोटे सरकार ने उन्हें रोक कर बताया था कि उसकी मां मरी पड़ी है, या उदासी के लहजे में। मैंने छोटे सरकार की आंखों में आंसू नहीं देखे। नौकर ने जवाब दिया। वो बाहर निकला, मैं साथ था। बाहर वो दोनों खड़े थे। छोटे सरकार ने उन्हें कहा, मैं थाने जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उनमें से एक ने कहा, हम शहर तक आपके साथ चलेंगे, आगे नहीं जाएंगे। छोटे सरकार ने मुझे थाने पहुंचने को कहा। मैं आगे आगे चला गया। मैं बहुत पहले थाने पहुंच गया। छोटे सरकार घोड़े पर आए। उनके साथ वो दो आदमी नहीं थे। तुमने ये बातें पहले थानेदार को बताई थी? मुझसे उन्होंने बयान लिया ही नहीं था, उसने जवाब दिया। उसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।